Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Blissful Pathways, जहाँ मैं आपके लिए नई नई टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आती हूँ एवरी वीक। और आज भी एक नई और ख़ास रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस इट, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस छुपे हैं और मैं आज देने वाली हूँ हर पाइल के लिए एक स्पेशल टिप। सो प्लीज़ डोंट मिस इट। Just select your pile and jump to the pile and see your video. So, हमेशा की तरह यहाँ पर तीन कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको सिलेक्ट करना है कोई भी कार्ड जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। It can be anything, the design, the colors, the keywords और anything, जो भी आपको इसमें से पसंद आ रही है वो आप चूज कर सकते हैं। वो आपका इंट्यूशन आपसे चूज करवाएगा। इसलिए द फर्स्ट कार्ड इज बुक, सेकेंड कार्ड इज की, थर्ड कार्ड इज ट्री। सो आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा है आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा कार्ड पसंद आ रहे हैं तो आप 2 रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आपको सारी कार्ड्स पसंद आ रहे हैं आप 3 रीडिंग्स देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तीनों में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस छुपे हो। तो इट्स टोटली अप टू यू एंड उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कई बार हमें एक से ज्यादा पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि हम उन्हें सुने और उनसे सीखें, उनसे समझें। इसलिए आप एक से ज्यादा भी पाइल्स को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उनसे मैसेजेस को जो है यूनिवर्स से के थ्रू हमें मिल रहे हैं उनको ले सकते हैं। ओके, सो अभी आप चूज कर लीजिए अपनी पाइल 1, 2 या 3। मैं आपको 2 सेकेंड का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वो सारे लोग जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी बुक चूज किया था या ये स्मॉल प्लांट, ये रीडिंग उनके लिए है। सो मैं आपकी पाइल देख लेती हूँ। इसे मैं साइड में रखूंगी और ये है आपकी पूरी पाइल। देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या रीडिंग्स हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। तो पहले मैं आपको टैरो के मैसेजेस बताऊंगी, फिर मैं आपको ओरेकल्स के मैसेजेस बताऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो जो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स निकले हैं वो ये हैं, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ऑलराइट, ओके, सो पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो आपके कार्ड्स निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। सो सबसे पहला कार्ड मैं लूंगी 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज कि आप लोग जो हैं अभी लाइफ में ऐसे पॉइंट में हैं लाइफ में कि आप लोग के पास में अच्छी स्टेबिलिटी है, आप लोगों ने अच्छा हार्डवर्क किया है और अब आप अच्छे एक स्टेबल पोजीशन में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आपने अच्छे खासे वेल्थ बनाई हुई है और आप वो सारे गोल्स अपने अकम्प्लिश कर चुके हैं एंड अटेन भी कर चुके हैं, और उन गोल्स की वजह से आपने सिग्निफिकेंट वेल्थ आपको मिल चुकी है, मटेरियल वेल्थ। तो अभी आप जो हैं आपने स्टार्ट किया है अपनी चीजों को, अपनी जो फाइनेंशियल मटेरियल आपकी जो चीजें हैं उनको आप वैल्यू करना शुरू कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखती हैं। एंड यू हैव वर्कड वेरी हार्ड इन योर लाइफ इस पोजीशन पे आने के लिए जो आप आज हैं। एंड I can see you are stable at your this stage, but ये चांस भी है कि आप ओवरली पजेसिव हो जाएं या फिर थोड़े से ग्रीडी हो जाएं पैसों को लेकर। वो चीज आपने अपने अंदर आने नहीं देनी है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अभी मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, अच्छी वेल्थ दिख रही है।
आप वैल्यू भी कर रहे हैं, आपने जो भी हार्डवर्क किया वो आपको अभी सब मिलता जा रहा है। लेकिन जो इतनी वेल्थ है, आप इस पोजीशन पे जो ऐसा ना हो कि आप ग्रीडी हो जाएं या आप उस वेल्थ के अंदर ही इतने खो जाएं कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाएं लाइफ में। ओके, एंड मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि अभी आप एक ऐसी स्टेबल फाइनेंशियल स्टेट में है कि आप चाहें तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट जो मैं आपको देख पा रही हूँ, आप लोग वो लोग नहीं हैं जो कि गैम्बलिंग में या किसी और तरीके की स्टॉक ट्रेडिंग या कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा कुछ भी रिस्क लेना चाहेंगे। आप चाह रहे हैं कि आपकी जो नेटवर्थ है वो स्टेडी रहे, बढ़े, लेकिन कोई रिस्क ना लेना पड़े, ना खत्म ना हो, कम ना हो, बढ़ती जाए या तो इतनी ही रहे। स्टेबिलिटी आपको चाहिए। अभी आप मुझे वैसे दिख रहे हैं कि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि विदाउट रिस्क हमारी लाइफ में, लाइक विदाउट रिस्क देयर आर नो रिवॉर्ड्स, राइट। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड्स भी नहीं मिल पाएंगे आपको उतने अच्छे। और अगर आप जो मुझे आप कंजर्व करते हुए दिख रहे हैं अपने वेल्थ को, और बहुत ज्यादा उसको सहेज के संभाल के रखने की आपकी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे ऐसा ना हो कि आप अपनी ही वेल्थ के प्रिजनर बन जाएं। क्योंकि देखिए, हमारी जो मनी होती है, जो वेल्थ होती है, ये एक एनर्जी है। ये अगर आप खर्चा नहीं करेंगे ना तो ये आपके पास आएगी भी नहीं। इसका एक फ्लो होना चाहिए, आना जाना ये सब जरूरी है। ये एक एनर्जी है, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप उसको संभाल के रखेंगे, उसको खर्चे नहीं करेंगे, आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको कहीं अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे, तो और आपके पास आएगी नहीं। ये एक बात आपको समझनी होगी कि मनी भी एक एनर्जी है। आपको पाने के लिए उसको जाने भी देना पड़ेगा। आप उसको रख लेंगे संभाल के तो वो बढ़ेगी नहीं, ये चीज है। और यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो अभी रिलेशनशिप है ये थोड़ी सी सफोकेटिंग सी मुझे दिख रही है कि इसमें जेलसी है, पॉसेसिवनेस है। और ऐसा नहीं हो कि आपकी जो रिलेशनशिप है आप इतनी बोरिंग बना दें कि थोड़े टाइम बाद वो उसका सारा जो फन है, उसमें से जो सारी हैप्पीनेस है वो सब खत्म हो जाए। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इश्यूज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं, जो कि आप दोनों के बीच में, अगर आप इनकेस, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप अगर आप लोग हैं, तो आपके बीच में मुझे ये सारी चीजें, इनसिक्योरिटीज दिख रही हैं, फियर्स दिख रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो आपने अपने इश्यूज को थोड़ा सा ना रिजॉल्व करने की जरूरत है। दोनों को बैठ के बात करने की जरूरत है। और ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि टाइम के भरोसे छोड़ दें। और कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक है, टाइम के साथ सिचुएशन ठीक होती जाएगी, बट कई बार ये ऐसा होता है कि जब हम उसे बस छोड़ देते हैं सिचुएशन को, कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं उसको बेटर करने के लिए, तो ये होता है कि वो रिलेशनशिप खत्म होती जाती है और एक पॉइंट पे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई एक्साइटमेंट, कोई फन, कोई उसमें रिलेशनशिप वाली बात नहीं रहती है। तो वो आपने नहीं करना है। अपने इश्यूज जो भी है अपने पार्टनर के साथ में रिजॉल्व कीजिए। अपनी पर्सनालिटी, अपना नेचर अपना सुधारिए थोड़ा, और इन चीजों को, जो इश्यूज है ना आपके, उनको अनटैंगल कीजिए टाइम रहते हुए। और अगर आप सिंगल्स हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप, मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि अभी भी अपने अंदर आप लोगों ने या तो कुछ ग्रज पाले हुए हैं, या फिर आपने कुछ रिवेंज जैसा आपके दिल में दिख रहा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस उम्मीद में हैं कि आपका पुराना पार्टनर, एक्स पार्टनर जो है आपका, वो आप उसके वेट में हैं। तो आपने जो भी करना है आप सोच समझ के कीजिए, क्योंकि जब आपने नई रिलेशनशिप में एंटर करना है तो ये सारी चीजें फिर उसमें नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? लाइक
अगर आप पुराने के ही वेट में बैठे रहेंगे तो फिर आप नई रिलेशनशिप को कैसे वो करेंगे वेलकम। तो आपने वो सारी चीजें भुला देनी है। अब मैं बात करूंगी 6 ऑफ कप्स की। ये कार्ड हमें बताता है प्लेफुलनेस, केयर फ्रीनेस एंड नॉस्टैल्जिक चिल्ड्रन। और ये कार्ड हमें शो करता है, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूं वो ये है कि आप मुझे यहाँ पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। आप मुझे यहाँ पर बहुत ही शेयरिंग दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। और आप अपनी मेमोरीज बना रहे हैं, अच्छी मेमोरी बना रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके किड्स हों और आपके बच्चों के साथ आप कनेक्ट करके आप अपनी चाइल्डहुड से रिकनेक्ट कर रहे हैं और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। इस तरीके के मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक छोटा बच्चा है और एक पर्सन है, उसके साथ में वो खेल रहे हैं। तो इट्स लाइक अ गुड टाइम। आप भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर अब मुझे ऐसे भी कुछ लोग दिख रहे हैं इसमें से जो हो सकता है जिनके साथ में बचपन में कुछ इल ट्रीटमेंट या पुअर ट्रीटमेंट जिन्होंने सफर किया होगा, वैसे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है बहुत जल्दी, और जो भी आपके डार्क क्लाउड्स है वो डिसअपियर होंगे एंड यू हैव ब्राइटर डेज अहेड। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। और ये करियर के लिए ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये सक्सेसफुल टीम वर्क शो करता है, क्रिएटिविटी शो करता है, प्रॉस्परस कोलैबोरेशन शो करता है। एंड मुझे अभी आप बहुत ही अपने वेंचर्स में प्रोडक्टिव दिख रहे हैं। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट करती हुई दिख रही है, और आप लोग ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसका बहुत अच्छा एडवांटेज उठाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको चैरिटी से जो मनी रिसीव होता है उस तरीके का कुछ आपको मिले। मे बी अगर आपने कोई चैरिटी ओपन की है related to whatever it is about your project, funding, anything, तो आपको मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आपको चैरिटी से मनी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और या तो फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ इनहेरिटेंस में कुछ रिसीव होने वाला है। हमारी जो बड़े बुजुर्गों की जो जायदाद वगैरह होती है वो उसके थ्रू कुछ मनी आता हुआ मुझे यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मनी भी आपको दिख रहा है मुझे अच्छा है, आपका करियर में अच्छा दिख रहा है। और इसमें से मुझे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं। आप हो सकता है जो आप रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर और आप चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हों, आप बचपन के दोस्त हों और आप इतने क्लोज हों कि आप में एक ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ हो विद टाइम और आप आज एक दूसरे के साथ हो। और अगर ऐसा कुछ है तो आई कैन से कि आगे भी आप लोग अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे और मे बी आप लोग शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं और आगे अच्छी लाइफ आप लोग बिताएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर पता तो पड़ रहा है। और ये कार्ड हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी वाइज भी काफी पॉजिटिव कार्ड है, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। अभी मैं देखूंगी कि
ये कार्ड जो है हमारा, वो हमें क्या बता रहा है? जो एम्परर का कार्ड है, ये बताता है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, अथॉरिटी, कंट्रोल, प्रैक्टिकलिटी, फोकस एंड डिसिप्लिन। तो ये जो कार्ड है ये बहुत अथॉरिटी वाला कार्ड है। ये बताता है कि जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि आप लोग, आप स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, जो कि अपना प्लान पूरा बनाते हैं और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हैं। ओके, आपके पास पावर है, आपके पास लॉजिक है, एंड आपके पास में इंटेलिजेंस है। आप अपने गोल सेट करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके हाथ में अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज का चार्ज आपको दिया गया है। आई मीन कोई इम्पोर्टेंट आपकी पोजीशन हो सकती है कि आप एक टीम मैनेजर हो और एक प्रोजेक्ट आपको दिया है और आप सबसे काम करवाते हो, या आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अभी आप मुझे दिख रहे हैं। और आप बहुत वाइज हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हैं किसी, जो मैंने बताया कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी, मोस्ट सॉर्टेड पर्सनालिटी, जो कि अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां आपकी एक टीम है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल विथ योर टीम, सो आप जो हैं, आप अपनी विजडम से इस टीम प्रोजेक्ट में बहुत क्लैरिटी लेकर आएंगे, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड दिस एम्परर इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस मैन, जिसको कि कोई खास रोमांस का सेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लव की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। ये आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक स्ट्रक्चर लेकर आता है, एक डिसिप्लिन लेकर आता है, एक लॉजिक होता है आपके कम्युनिकेशन में। ऑब्वियसली रोमांस होता ही होता है, बट ये जो एम्परर कार्ड है, ये जो पर्सन है, ये बहुत रोमांटिक पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में काफी अच्छी होगी। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। करियर में आपका करियर मुझे फ्लरिश करता हुआ दिख रहा है, just because of your hard work, your concentration and your organized approach। मैंने जैसे बताया कि आप बहुत वाइज पर्सनालिटी मुझे कोई दिख रहे हैं यहाँ पर, जो अपनी टीम को भी गाइड करते हैं, और खुद के लिए तो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है आपका, और आप मुझे करियर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपके ऑफिस में अभी कोई थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग या केओटिक सिचुएशन है, तो भी ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगी, सो दैट आप उसमें नए मेथडोलॉजीज, नए स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करें और अपने टीममेट्स को कोलैबोरेट करके ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सके। तो अगर कोई थोड़ी अलग सिचुएशन है जो कि आपको लग रहा है थोड़ी सी नेगेटिव है आपके लिए, तो उससे घबराइए नहीं, वो आप ही के भलाई के लिए आई होगी, या भगवान ने आपको वो सिचुएशन में इसीलिए डाला है ताकि आप उसको यूज कर सकें। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम टैरो। अब मैं आपके ओरेकल कार्ड से देखूंगी। ये देखिए, आपके पास आया है एनिमल स्पिरिट से आपको जिराफ स्पिरिट का कार्ड निकला है। इट सेज सी द बिग पिक्चर। वही मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आप ही के भले के लिए, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। सी द बिग पिक्चर मीन्स आपका जो
बड़ा जो फाइनल गोल जो है आपका, आप उस पे फोकस कीजिए। छोटी मोटी चीजें आती जाती रहती हैं। तो ये हमें बता रहा है जिराफ स्पिरिट। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारा ओरेकल से हमें मैसेज मिला है, अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड्स टू बी चेंज। सो देयर कैन बी समथिंग which is not in proper, which is not properly aligned with your goals, maybe your career, your relationships, your life, personal life, your work life, your financial situations। उसमें कोई situation अगर आपको ऐसी दिख रही है कि aligned नहीं है और उसमें थोड़ा change लाने की जरूरत है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। It says align your life, it is in your hand, आप ही को करना है। थोड़ा अलाइनमेंट लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वर्क हो गया, वर्क प्लेस हो गई, वहां पर अगर मैंने आपको बताया कि आप ही टीममेट्स को गाइड करेंगे, तो अगर वहां पर कुछ इम्बैलेंस है तो बैलेंस लेकर आप ही ने आना है। आप यू कैन, यू शुड डू दैट बिकॉज यू आर द पर्सन इन कंट्रोल। आपके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि आपका सब कुछ, यहाँ पर सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, अभी आपका जो टाइम चल रहा है बहुत स्मूथ चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ और कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है आपके लिए। बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग टाइम दिख रहा है, ठीक है। और फाइनली हम देखेंगे आपके लिए आया यूनिटी का कार्ड, क्योंकि अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, renewal, peace and hope, you radiate and attract great love। so देखिए यूनिटी का कार्ड आया है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगी कि आपको मैंने जो कहा कि मे बी आप एक टीम में काम कर रहे हैं और उस टीम में आपको यूनिटी की बहुत जरूरत है, या तो आपको यूनिटी आपकी टीम में ऑलरेडी है, या आपको अगर नहीं है तो आपको लेकर आनी है। और अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, आपको डिवाइन से कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करना होगा। अपनी सिचुएशन को समझने के लिए डिवाइन से कनेक्शन आपको बिठाना होगा। सो ये जो कार्ड है ये सारे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके डेवलपमेंट्स, आपके रिवॉर्ड्स, इन सब के बारे में है। और आपकी जो मुझे रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी आपके न्यू प्रोजेक्ट्स, ओल्ड प्रोजेक्ट्स, आपका करियर, आपका बिजनेस है, उसमें एक हार्मनी मुझे दिखाई दे रही है। बट जैसा कि ये कार्ड हमें दिखा अलाइन योरसेल्फ वाला, तो इट शोज कि हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, ओके। एंड पर्सनल और आपकी रिलेशनशिप जो है उसके बारे में अगर मैं इस कार्ड के बारे में बताऊं आपको, तो आपके जो भी पार्टनर है उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हैं, उन लोगों के लिए जो आपके पार्टनर है, जो आपके सोलमेट है, आप लोगों के सिमिलर बिलीव्स होंगे, सिमिलर ट्रेडिशन होंगे, एंड यू गाइज आर इमोशनली वेरी मच कनेक्टेड, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यू मे बी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, दैट इज वाई यू विल बी इमोशनली वेरी मच कनेक्टेड। ऐसा नहीं कि जस्ट एक रिलेशनशिप में आ गए लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। एंड आपने अपने आप को अपने पार्टनर के सामने पूरी तरीके से ओपन अप करके, बी इट योर हार्ट, बी इट योर माइंड, बी इट योर पास्ट, योर प्रेजेंट, उनके सामने सब कुछ आपने ओपन बुक की तरह आप रखा है, so that you guys can make long term decisions। and आगे मुझे आपके जो रिलेशनशिप है उसमें डेफिनेट चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस और प्रोग्रेस। सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ओके। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग रहेगा। और स्पीशियस टाइम दिख रहा है मुझे कमिटमेंट्स के लिए, प्रपोजल्स के लिए। और
आपका जो कनेक्शन, आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे इनक्रेडिबली स्ट्रांग होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप में पैशन रहेगा। और क्योंकि ये यूनिटी का कार्ड आया है इसलिए मैं ये सब कुछ बता पा रही हूँ। और आपका जो कनेक्शन है वो बहुत अपने पार्टनर के साथ में एक डीप कनेक्शन है। ओके, अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आपको हर पाइल के एंड में एक पावर टिप दूंगी, तो आपको मैं वो बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर की और अपनी फोटोज अपने लिविंग रूम में या बेडरूम एरिया में लगा सकते हैं, किसी हार्ट शेप्ड पिंक कलर की फ्रेम में। तो जैसे आपके पार्टनर की आपकी फोटो हो गई या अलग अलग पिक्चर्स हैं, उनको आप फ्रेम करवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी फ्रेम होगी वो हार्ट शेप्ड की होना चाहिए और पिंक कलर की होना चाहिए। और इसे आप अपने लिविंग एरिया या बेडरूम एरिया में लगा सकते हैं। और आप वाटर फाउंटेन भी अपने घर में रख सकते हैं, विच विल ब्रिंग यू पीस एंड गुड लक। वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके सारे घर के लोगों के लिए है। और आपको ये भी एक चीज बहुत हेल्प करेगी कि आप सूदिंग म्यूजिक अपने घर में चलाएं और सुने। वो आपके लिए एक हारमोनियस एनवायरनमेंट बना के देने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर पाइल 1। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी आपसे और आपको पसंद आई होगी मेरी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल 2 की रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। Hello pile 2. So this is the reading for all those who have selected this card, the key, and ये आपकी रीडिंग है ना होने वाली है। So मैं इसको साइड में रखूंगी और देखते हैं हमारे टैरो कार्ड हमसे क्या कहने चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं आपके ओरेकल कार्ड्स आपको बताऊंगी। So पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। द टावर, द मून and Queen of Pentacles. Okay, so पाइल 2 के लिए मिले हैं हमें 3 कार्ड टैरो की तरफ से, द टावर, द मून, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड टावर क्या बताता है, एज यू कैन सी यहाँ पर एक टावर बना हुआ है, उस पर लाइटनिंग हो रही है, ऑल द सिचुएशंस आर हैपनिंग। एक ये है वो बिखर रहा है, टूट रहा है। ओके, सो इट शोज सडन चेंज। What it shows, sudden change, डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें उतना इंटेंस जाकर डरना नहीं है। द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज इट शोज बिग चेंजेस, वेरी बिग चेंजेस, विच कैन बी लाइक समथिंग लाइक वेयर यू हैव टू आपका कुछ बहुत चल रहा है अभी तक, स्टेबल समथिंग, बिजनेस, आपका काम, आपकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ चल रही है, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन जो चेंजेस आते हैं, जिन्होंने सब कुछ हिला के रख दिया, सब कुछ चेंज करके रख दिया, वो ये चीज आपको दिखाती है कि कुछ ऐसा होगा, बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में जो पूरा टोटल चेंज करके रख देगी, बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट, वो वाली हालत है। और हो सकता है आप नई कुछ चीज स्टार्ट करें। ऑब्वियसली ये अगर कोई बड़ी सी चीज होती है तो it is a painful process for us, but it can also lead to a fresh start. So before you can make the positive changes, you will have to first understand and face the truth about a situation. So आपको अभी जो आपकी situation है उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। सो दिस कार्ड शोज कि आप अभी आर यू प्रिपेयर्ड, कि आप अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल कोई क्राइसिस है उसको हेड ऑन फेस करने के लिए, या फिर आप
नहीं रेडी हैं उसके लिए और कुछ इल्यूजन्स में जी रहे हैं। सो ये जो कार्ड है ये इनसिक्योरिटी बताता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बी इट करियर एंड फाइनेंसेस। सो इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सबके लिए हो ही, कि इट शोज लॉस ऑफ अ जॉब और लॉस ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ not loss, a long period of unemployment or a very stressful or disturbed work environment. And in case of business it shows failure in projects, failure in ventures. So this is what it shows. So you have to be careful. एंड फाइनेंसेस के लिए भी सेम चीज़ ही अप्लाई होगी कि आपको ट्रबल्स आएंगे, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स रहेंगी, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज एंड समथिंग लाइक सम बिग चेंजेस. ओके, सो when it comes to relationship, what it shows like breakup. In case of a marriage it shows divorce, and like probability of negative things it shows mostly. And हो सकता है आपके बीच में इमोशनल आउटबर्स्ट चल रहा हो, मेल्टडाउन्स आप फील कर रहे हो, या काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ आपके साथ डिसेप्शन जैसी सिचुएशन है. हो सकता है आपका पुराना रिलेशनशिप चलता आ रहा हो, अभी कोई हो आपका, बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसमें एट कोर खुश नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आप खुश नहीं हैं, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो आपके एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में मिलना चाहिए, सो बेटर टू पुट एन एंड टू दिस रिलेशनशिप. हो सकता है कि ये इंसान हमारे लिए द राइट पर्सन ना हो. आप आगे बढ़ेंगे, आपको बेटर चीजें मिलेंगी, बेटर लोग मिलेंगे जो आपके लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पर्सन आपकी लाइफ में गलत है या कुछ आपके साथ गलत कर रहे हैं. हो सकता है कई बार दो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो हर चीज में सही, हर चीज में एज अ पर्सन दे आर वेरी गुड, बट आप दोनों, यू गाइज आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर. यू आर इन अ लाइक जो सिचुएशन आपकी है वो आप बस उस किसी वजह से उस सिचुएशन में आए हैं. आपको लाइफ में एक दूसरे से कनेक्ट होना था, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन है. तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आप फील कर रहे हैं कि हाँ मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूं जहां मैं हूं लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं, तो बेटर टू मूव ऑन. और उसको आप कुछ बड़ा होने से या कुछ बुरा होने से पहले ही आप ही उसको किसी तरीके से वहां पे फुल स्टॉप लगा दो, ताकि आप दोनों का जो पेन है वो कम हो जाए, क्योंकि ये कार्ड वही शो कर रहा है. ओके, एंड आपके जॉब और आपके करियर के बारे में भी थोड़ा सा मैं ऐसा ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही है जॉब में, करियर में. मे भी कुछ ऐसा हो जाए कि सपोज इन करियर आपका जो जॉब चल रहा है वहां पर आपको कोई डिफिकल्ट सीनियर मिल जाए जिससे कि डील करना मुश्किल हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपका कोई टीम थी, आपने कोई टीम वर्कर था आपका जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ऑल ऑफ अ सडन कहीं और मूव कर ले, किसी और कंपनी में चले जाए, किसी और डिपार्टमेंट में चले जाए, या जॉब छोड़ के चले जाए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और आपको वो चीज बहुत अफेक्ट करेगी. तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर. एंड से मनी वाइज भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ऑल ऑफ अ सडन. सो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ अमाउंट
अपनी वेल्थ का कंटिजेंसी के लिए रखिए। एक कंटिजेंसी आपका फंड होते हैं, वो आपने बना के रखने हैं। एक ऐसा आपने फंड्स सेव करके रखने हैं कि जो आपको मुसीबत में काम आएंगे, तो वो आपके लिए इस सिचुएशन से उबरने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सेव सम मनी, उसको सेव करके रखिए ताकि आपको मुसीबत में काम आएगा। एंड अगर मैं बात करूं मून की, तो ये कार्ड हमें क्या शो करता है कि यहाँ पर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। डिफिकल्ट पीरियड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, आपको डर लगेगा, कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी और कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें मून से पता चलती हैं। हो सकता है कुछ रिस्क भी हैं जो यहाँ हो आपकी सिचुएशन में। सो इट शोज कंफ्यूजन मेनली। और मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप अपनी इमेजिनेशंस और अपने इमोशंस को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आपने दिया हुआ है। मतलब आपके इमोशंस और आपकी इमेजिनेशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको जरूरत है कि अभी आप अपनी सिचुएशन को पहले समझें। एंड इफ यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, नो, आपको अपना इंट्यूशन से पहले सिचुएशन को पूरा क्लियरली समझिए और उसके प्लस माइनस राइट रॉन्ग सब कुछ देखिए, उसके बाद आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। हो सकता है कुछ यहाँ पर मुझे हिडन ट्रूथ भी दिख रहा है आपकी लाइफ के, जो यू नीड टू अनकवर। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में जाकर सोचने और समझने की ज़रूरत है। एंड करियर में भी आप कंफ्यूज रहेंगे थोड़े से, आपको लगेगा कि ट्रबल्स आ रहे हैं। एंड मे बी करियर पाथ चूज करने में भी आपको ट्रबल्स दिखेंगे, आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। एंड हो सकता है कोई आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। मे बी आपका बॉस, आपके कोलीग्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो ये आपके लिए थोड़ा सा these things like make it difficult for us to move forward in life. So I would suggest कि instead of listening to others, you should focus on yourself and अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। दूसरों की ना सुने, अपनी सुन के आगे बढ़े, अपने दिल की सुन के, दिमाग की सुन के। तो उससे क्या होगा कि आप जब दिल और दिमाग की और अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि लोग तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो रहे हो। किसी और से हेल्प लोगे, वो आपको डिसीव कर सकता है, चीट कर सकता है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट।
क्योंकि ऐसे टाइम में हम वही कर सकते हैं जो हमारा दिमाग और हमारा दिल हमें कहने के लिए कह रहा है, राइट? सो a lot of confusion here. Same is with your love and finances. So you have to be careful. Then again, अगर हम बात करें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सनालिटी को बताता है जो कि वेरी जेनरस, कोई पर्सनालिटी जो होती है ना, जो लोग बहुत जेनरस होते हैं इन नेचर, ये उसको शो करता है। ये लोग बहुत मदरली होते हैं, बहुत दूसरों की केयर करने वाले होते हैं और नर्चरिंग होते हैं, ये बहुत हीलिंग होते हैं, आपको हील करते हैं और इनमें ग्रैटिट्यूड का एक बहुत अच्छी चीज़ क्वालिटी होती है। बहुत डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ये जो लोग होते हैं। और तो आप मुझे वैसे इंसान दिख रहे हैं कि आप बहुत जेनरस हैं, बहुत एक केयरिंग पर्सन हैं। यहाँ पे जो हमने देखा कि आपके साथ में प्रॉब्लम्स चल रही, कंफ्यूजन्स है, ऑल ऑफ अ सडन चेंज आने वाले हैं, लेकिन आप एज अ पर्सन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बैलेंस्ड हैं आपकी लाइफ में, और यू नो हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल प्रायोरिटीज ऑल्सो। सो यू आर अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये कार्ड जो है एक नर्चरिंग मदर को शो करता है और समवन हु कैन टेक सिमिलर रोल इन देयर रिलेशनशिप विद अदर। जैसे कि मदर कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसकी हर चीज का ध्यान रखती हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, केयर करती हैं, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये पर्सन वैसे लोग होते हैं ये लोग। तो आप उस तरीके के एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपके पास ऐसी मदरली एनर्जी है। आप जिसके साथ भी अगर कनेक्ट होंगे तो उसको बहुत ऐसे ही लगेगा कि आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर पीपल। एंड और इस कार्ड के बारे में और मैं ये कहूंगी कि आपकी जो एनर्जी है आपके अंदर, वो एक स्टेबल एनर्जी है, वो एक अच्छी घर की लाइफ, होम लाइफ को शो करती है और प्रोस्पेरिटी शो करती है। देखिए इतना जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इट शोज गुड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी तो रहेगी, आप बहुत प्रॉस्पर भी करेंगे लाइफ में। एंड ये जो पीरियड है वो तो एक टेम्पररी फेज है, बट ये एज अ होल आपको मैं बता रही हूँ। सो आप जो हैं आपके घर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होंगे। अगर आप लड़कियां हैं तो वैसी फेमिनिन एनर्जी है इसकी, लेकिन अगर आप मेल्स हैं तो भी आप बहुत केयरिंग पर्सन होंगे, बहुत नर्चरिंग, बहुत डाउन टू अर्थ पीपल हैं आप। और आप हर चीज अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने गोल्स अचीव करेंगे और आप आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ में। और वो जो लोग होते हैं जो नो नॉनसेंस वाला जिनका एटीट्यूड होता है, उस तरीके के पर्सन हैं आप, कि आपकी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं है, कोई नॉनसेंस बातें नहीं है। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी क्या कहते हैं उसे, बहुत ही समझदार लोग हैं आप लोग। सो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपका करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बस ये जो है ये टेम्पररी फेज है। इट शोज योर इमोशन, इट शोज योर टेम्पररी सिचुएशंस की ऑल ऑफ अ सडन चेंज आएगा। उतना भी डरने की जरूरत नहीं कि आपके साथ सब बुरा ही होगा, लेकिन ऐसे इम्पैक्ट होंगे कि उनसे आपको ना बहुत डीपली फील होगा, वो चीज आपकी लाइफ में होंगी। सो जरूरी नहीं कि सब नेगेटिव ही है। यहां से तो यही पता लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में रहेंगे लाइफ में। ओके, अभी हम देखते हैं ओरेकल कार्ड से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। जो एनिमल स्पिरिट है उससे हमें मैसेज मिला है पैंथर स्पिरिट,
और रिक्लेम योर पावर। ऑब्वियसली आप यहाँ जो हैं इस सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं आप। जो मैंने कहा कि आपके पास पावर तो है, आप एक बहुत मदरली फिगर हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपकी जो फैमिली, आप पूरा घर आप खुद मैनेज करेंगे, वैसे आप इंसान हैं जिसके हाथ में पावर होता है, जिसको सब कुछ पता है वैसे। तो ये कह रहा है रिक्लेम योर पावर। यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है, थोड़े से आप भटक गए हैं अपने रास्ते से, अपने लाइफ के पाथ से आप भूल गए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, कैसे अपने लोगों को आगे लेके जाना है, कैसे खुद आगे जाना है लाइफ में। सो यू हैव टू रिक्लेम योर पावर। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में, उस सिचुएशन को समझिए, आगे बढ़िए, अपने हाथ में सिचुएशंस लीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड है या ये इसने यही बताया था हमें अभी कि आप अपने इमोशंस और अपनी इमेजिनेशन को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने दे रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए 100%। हमें लॉजिक, इमेजिनेशन, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, इन सब का एक मिक्सचर होता है जिससे हमारी लाइफ चलती है, और सब इक्वली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजिनेशन और इमोशंस ही हमारी लाइफ को ड्राइव करके आगे ले जा रहे, वो भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ओवरली प्रैक्टिकल भी हमें लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो ये वही मैसेज दे रहा है आपको कि आपको रिक्लेम करना है अपने पावर को, और सब चीजों को यूज करके अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, बेटर बनानी है, और इन डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के आना है। राइट। सो नेक्स्ट मैसेज हमको क्या है? द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेजेस, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। ऑब्वियसली अभी आप एक थ्रेशहोल्ड वाली सिचुएशन पे खड़े हैं। यहाँ पे देखिए सारा ब्लैक सिचुएशन है, आगे अगर आप जाएंगे तो आपको कलर्स दिख रहे हैं। तो आप इस थ्रेशहोल्ड पे हैं कि इधर जो है ये वाली प्रॉब्लम्स है, और इससे जब आप रिक्लेम करके अपना पावर आगे जाएंगे तो आपकी ये वाली सिचुएशन आएगी। देखिए आई ऑलवेज से कि कार्ड्स इतने कनेक्टिंग आते हैं ना, आई डोंट नो हाउ, कि पूरी कहानी बनती है यहाँ पर एक हमारी लाइफ की। तो अभी आप इस सिचुएशन में अगर हैं तो आपने इस सिचुएशन से निकल के आगे जाना है, और आगे आपकी बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। सो यू जस्ट हैव टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड। ये एक ट्रांजिशन है आपकी लाइफ का। एक सिचुएशन में से निकल के आप जब दूसरी तरफ जाएंगे, आप बहुत बेटर सिचुएशन में होंगे। ओके। एंड देन वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। इधर जो मैंने आपको बताया, थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, परेशानी है आपको, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ज्यादा आपको समझना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो थोड़े आप थक चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट की भी जरूरत है। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा लाई डाउन कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। किसी भी सिचुएशन में हमको थोड़ा रेस्ट करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर करके फिर यूज करेंगे तो बेटर आगे जा सकेंगे, इन अ बेटर वे आगे जा सकेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने इस मैसेज को लेना है कि इट सेज लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स भी करना बहुत जरूरी है लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ने की क्लैरिटी हमको मिलती है। हम मेंटली फिजिकली बहुत थक के अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पावर कम होता जाएगा। थोड़ा सा अगर हम रुक कर रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे तो बेटर फील करेंगे, और फिर आगे बढ़ने के लिए बेटर आइडियाज, बेटर माइंड हम यूज कर सकते हैं, वो है। और जो आपको ओरेकल, फॉर्च्यून ओरेकल से आपको जो बहुत ब्यूटीफुल सा, ओ वाओ, सी आपके पास की ही आई है दोनों जगह। तो की का मैसेज आपको मिला है, न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखिए कितना कनेक्टिंग मैसेज है आपका। अगर ये सिचुएशन जो आपकी है अभी, जो आपने देखी, आप फेस कर रहे हैं, उसको अगर आप भूल कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स होंगी, नए एडवेंचर होंगे, नए डायरेक्शन है जो आपका वेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एज अ होल आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, ये सिर्फ टेम्पररी फेज है। और वही हमारी फॉर्च्यून ओरेकल ने कार्ड दिया है हमें की का,
कि न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। अगर आप अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ेंगे, उससे सीख कर ऑब्वियसली, लेकिन उसको दिल में दिमाग में बिल्कुल बसा के नहीं रखना है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। तो अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको न्यू बिगिनिंग्स मिलने वाली हैं, नए डायरेक्शंस आपको डिवाइन शो करेंगे और भगवान आपको नए एडवेंचर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, उन सब से मिलवाएंगे। सो ये जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें आपको लग रहा है कि अब डेड एंड आ चुका है, तो ये वाला कार्ड वो भी शो करता है कि कुछ तो आपकी रिलेशनशिप में समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। सो कोई बात नहीं, न्यू डोर्स विल ओपन फॉर यू। एंड हो सकता है कि जो पार्टनर जिसके बारे में आपने हमेशा इमेजिन किया हो अपने ड्रीम्स में, सोचा हो कि मेरी लाइफ में ऐसे पार्टनर होने चाहिए, वो आपका वेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। और आप नए लोगों से मिलते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं और इनसे मिलना आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और ये फ्रेंडशिप जो आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। और अगर करियर और मनी वाइज मैं आपको ये बताऊं, ये कार्ड जो है ये हमें शो करता है कि हो सकता है जो हमने यहाँ पर देखा, इन दोनों कार्ड्स ने हमें जो बताया कि आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं जॉब में या बिजनेस में, और बहुत ज्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम आपने फेस की हैं। सो नई अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है और सिर्फ अफर्मेशंस अपने बोलते जाइए जो अपनी लाइफ में आपको चाहिए और वो सब कुछ होता जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सक्सेस, अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसकी की क्या है? उसकी की ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना है और वो चीजें करनी है जिससे आपको प्यार हो। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उन चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं, उन जॉब्स में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी दे रहे होते हैं जो उन्हें वो करना पसंद ही नहीं करते या जो कि उनके लिए टोटली इनकम्पैटिबल है। बट क्योंकि उनको एक चेंज से डर लगता है लाइफ में, इसलिए वो वही रेपिटेटिव सी चीजें करते जाते हैं। बट आपको यहाँ पर मैं यही मैसेज दूंगी कि अब जो टाइम है वो मूव करने का है, अपने लाइफ में चेंजेस लाने का है। गो विद द फ्लो एंड सी हाउ वंडरफुल लाइफ कैन बी। यू नो, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। और पाइल 2, आज आपके लिए जो मैं पावर टिप लेकर आई हूं वो क्या है? आप अपने घर की दीवारों पर बिलीव और विश, ये वर्ड्स व्हाइट लेटर्स में लिखकर लगा सकते हैं। बिलीव एंड विश, इनको व्हाइट लेटर्स में लिखकर फ्रेम करके अपनी वॉल पे लगा सकते हैं घर में, और इनको आपने बार बार देखना है और बोलना है। बिलीव एंड विश। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना, एक फ्रेम है दीवार पे लगी हुई है, उसमें बिलीव लिखा हुआ है, एक में विश लिखा हुआ है। तो ये 2 वर्ड आप फ्रेम करवा के अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं अपने घर की, लेकिन वो लेटर्स व्हाइट होने चाहिए, व्हाइट कलर से लेटर्स होने चाहिए। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई कलर्ड बैकग्राउंड है, उसके ऊपर व्हाइट लेटर्स में आपने बिलीव लिखा हुआ है, कोई कलर्ड बैकग्राउंड है उसके ऊपर आपने व्हाइट लेटर्स से विश लिखा हुआ है। तो ये अफर्मेशन जो होंगे ना, ये आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बार बार रिमाइंड करेंगे, और आप जो डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर होंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। सो इट इज अ पावर टिप विच यू कैन यूज। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो, ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट की होगी और आप मेरी पावर टिप को यूज करेंगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। आगे हम जो भी परेशानियां होती है अपनी लाइफ में, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए
और आप कर सकते हैं। आपकी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे। यू आर वेल सेटल्ड, वेल, वेरी हैप्पी इन लाइफ एंड वेरी गुड लाइफ यू विल बी एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम नाउ ऑन। सो जो टेम्परेरी फेज है वो तो आता जाता रहेगा, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको पावर टिप दी है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज के साथ में, हो सकता है उन्हें भी ये रीडिंग्स रेजोनेट करें और ये पावर टिप उनके भी काम आए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे पाइल 3 की रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 3। सो ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था ट्री का, और या फिर ये छोटा सा प्लांट जिन्होंने चूज किया था। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आपके पहले मैं आपके ये सारे कार्ड्स हैं आपके लिए पाइल नंबर 3 के लिए। पहले मैं आपके कार्ड्स चेक करूंगी टैरो से, फिर मैं आपको ऑरेकल के मैसेजेस दूंगी। ओके, सो जो हमारे पास टैरो से कार्ड्स मिले हैं वो हैं ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप यू कैन सी वेल। यस, राइट। सो पहले समझ लेते हैं कि हमें टैरो से जो मैसेज मिले हैं वो क्या कह रहे हैं। जो कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया है हमारा द किंग ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये कार्ड जो है ये हमें क्या बताता है? इट शोज मटेरियल abundance, personal growth, patience and determination, a confident and a warm leader, expansion, a time to level up. ओके, ये सारी चीजें किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड से हमें पता पड़ती हैं। अब मैं बताऊंगी कि ये कार्ड जब अगर हम आपकी रीडिंग में आया है तो इसका क्या मीनिंग होता है। ये जो पर्सन है इसने इसकी फील्ड में बहुत काम किया है। He has financial freedom. He has met his soulmate also. And उसने अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया है। ये कार्ड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स लेकर आता है मटेरियल सक्सेस के लिए। एंड ये आपको ये भी याद दिलाता है कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं एंड वो आपको करनी है। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि एवरी लेसन, एवरी फेलियर, एवरी चैलेंज एंड ऑफ कोर्स एवरी सक्सेस ये कार्ड से हमें पता चलती है। और इसको पता है कि लाइफ में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं, हर चीज आपको आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, लव्ड वंस होने चाहिए, मनी होना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी जेनरस, ही हैज अ वेरी जेनरस हार्ट, दिस पर्सन। सो इसने इस पर्सन ने पूरी अपनी लाइफ की पूरी ताकत लगा दी है ये लाइफ बनाने में जो इसका ड्रीम था, और आज ये वहां पर पहुंचा है। सो दिस इज व्हाट इट शोज। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड हमें बताता है कि यू हैव टू बी क्लियर कि आप जाना कहाँ चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो एक क्लियर गोल रखिए अपना, जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है कि आपने लाइफ में करना क्या है, आपने जाना कहाँ है। ये मोस्ट पावरफुल मैसेज हमें इस कार्ड से मिलता है कि मैसेज ऑफ ड्रीम मैनिफेस्टेशन। तो जो आपके ड्रीम्स है आप उनको मैनिफेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड में, यूनिवर्स में बिलीव कीजिए एंड एवरीथिंग विल हैपन। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, पाइल 3, वेरी नाइस कार्ड। बस आप हर चीज कर सकते हैं। आपके पास खुशियां हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, यहाँ पर सब कुछ मुझे दिख रहा है।
बस आपको यू हैव टू गेट अ क्लियर आइडिया कि आप करना क्या चाहते हैं, हु यू वॉन्ट टू बी एंड वेयर यू आर हेडेड. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. एंड ये भी ध्यान रखिए कि जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं आती हमेशा. तो आपने अपने एक्शंस प्लान करने कि आपने क्या क्या स्टेप किस किस टाइम पे कैसे कैसे लेने हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका फ्यूचर, डिजायर्ड फ्यूचर बनाने में. एंड आपको ये भी सोचना है कि आपके पास पैसा सब कुछ है, पावर है, तो आपने ये भी से यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, दैट हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दिस कार्ड शोज कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, पैसा है, सो वो आपने सब अपने लिए यूज नहीं करना है. यू हैव टू हेल्प योर फैमिली, यू हैव टू हेल्प योर कम्युनिटी ऑल्सो. और आप वो पर्सन है जो इस तरीके का सोचेंगे ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड पाइल 3. बहुत ही अच्छा कार्ड है. और आप लाइफ में सब कुछ आपके पास होगा. एंड यू आर वेरी वाइज पर्सन. बहुत समझदार पर्सन है आप. बहुत मेहनत से आगे जाने वाले पर्सन है आप. एंड अगेन this card, the Chariot, it also shows a journey, ambition, confidence, drive, overcoming obstacles. This is what this card shows. Very positive card. इसमें आपका विल पावर दिखता है, आपकी डिटर्मिनेशन दिखती है, आपकी सक्सेस दिखती है, आपके एक्शंस दिखते हैं. And to know more, this card shows that अभी मैंने यहाँ आपसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट. एंड दिस कार्ड टेल्स यू दैट नाउ इज द टाइम टू गेट व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू गो. सो दिस कार्ड इज अ साइन ऑफ एनकरेजमेंट. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कार्ड जो है ये ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं. ये कार्ड हमें ये शो करता है. और ये जो है ये कार्ड एनकरेजमेंट का कार्ड है. तो जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, अमेजिंग. एंड आप वो पर्सनालिटी है जो अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निकल जाते हैं. और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में आप बहुत फोकस्ड हैं. आपका विल पावर वेरी स्ट्रांग है. एंड यू आर वेरी मोटिवेटेड, एम्बिशियस एंड इन कंट्रोल, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना. और जस्ट यू हैव टू बी फोकस्ड and you have to believe in your own abilities. और फिर आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. So another very positive message for pile 3. आपकी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं अभी तक के. एंड अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको अगर आप कोई डिग्री और सर्टिफिकेशन कोर्स करना की सोच रहे हैं, या तो आपने किया है या आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई डिग्री आप लेने का ट्राई कर रहे हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं. और हो सकता है आपकी जॉब हंटिंग भी चल रही है, मे बी फॉर अ बेटर पोजीशन, है ना. ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपनी एनर्जी इन चीज़ों में लगा रहे हैं टू बी एंड बिकम बेटर देन व्हाट यू आर टुडे. सो यू आर ऑल पॉजिटिव मुझे अभी दिख रहे हो. आप नेगेटिविटी आप में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है. वेरी यू आर डूइंग ऑलरेडी व्हाट यू नीड टू डू, राइट.
सो वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू पाइल 3। और लव एंड रोमांसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल इश्यूज दिख रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिख रहा है। सिली आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, थोड़ी जेलसी दिख रही है पार्टनर्स की, एक दूसरे में कंपटीशन दिख रही है। होता है ना कई बार, आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं सपोज, सो आप में कॉम्पिटिटिव एक चीज आ जाती है, तो उस तरीके का कुछ दिख रहा है। थोड़ा जेलसी दिख रहा है कि एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा उतना नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो इस तरीके का जो कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। एंड बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कंपटीशन और ये जो भी आपके बीच में जेलसी है वो इतनी ज्यादा सीरियस ना हो जाए कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर अफेक्ट आए। टेक अ स्टैंड, कम्युनिकेट एंड ओवरकम योर इश्यूज, और अपनी केयर भी कीजिए। एंड फिगर आउट इफ देयर इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम लव। ओके, और ये जो इस कार्ड का मेन मैसेज जो है वो ये है कि आपको जो चीजें आपकी लाइफ में आप होना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। सो यू हैव टू टेक कंट्रोल, यू हैव टू बी ब्रेव एंड यू हैव टू बी करेजियस। सो yeah, very nice card, everything positive। एंड रिलेशनशिप में सब सिर्फ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि इतना नहीं कंपटीशन में हो जाइए कि आप एक दूसरे का प्यार भूल जाएं, राइट? तो उतना डीपली नहीं किसी चीज को लेना है। एक हेल्दी कंपटीशन इज इनफ। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हैं या किसी सेम जगह पर हैं जहां पर आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा है एक दूसरे से, अदरवाइज योर रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो उसको ध्यान में रख के अपना बिहेव आपका करना चाहिए आपको। एंड देन आता है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। व्हाट इट शोज? इट शोज परसिवरेंस, इट शोज योर स्टेमिना, इट शोज योर करेज। ओके, सो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें बताता है it presses you to draw your strength to finish what you have started, or maybe your life or the universe has started for you. Like you have to, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई आपने कुछ चीज शुरुआत की है तो आपको उसको फिनिश करना है, आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? पर ये नहीं बताता है कि उसमें आपको केओस होगा या कंफ्यूजन होगा या हार्ट ब्रेक, ये सब नहीं। ओके, ये कार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ टेस्ट हो, यूनिवर्स मस्ट बी टेस्टिंग यू, गॉड मस्ट बी टेस्टिंग यू, योर रेजिलियंस देखना चाह रहे हो यूनिवर्स और गॉड, तो आपको आगे बढ़ते जाना है। यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, यू डोंट हैव टू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग ऑन। ये डिफिकल्ट टाइम है, थोड़ी देर का आपको टेस्ट किया जा रहा है, एंड यू डू नॉट हैव टू गिव अप, डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू गिव अप, no matter how tired you are, okay? क्योंकि आप वहां जस्ट पहुंच गए हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अब उस मुकाम पर पहुंचने से जस्ट थोड़ी दूर है, और अगर अभी आप रुक गए या यहाँ से पलट गए तो इतनी लंबी जर्नी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये कार्ड वो दिखाता है आपको, ठीक है? ये इतना सब कुछ जगह क्रॉस करके वो यहाँ पहुंचा है, इतनी मुश्किलें उठा के। अब अगर आपको सिर्फ 2 और आगे जाना है, अगर आप यहां से पलट गए तो इतनी जो मेहनत की है वो सारी वेस्ट जाएगी।
तो ये टेस्टिंग टाइम है, ये आपको फेस करने हैं ब्रेवली, ओके। एंड आपके लव रोमांसेस में भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका हो सकता है कंपटीशन है, जेलसी है, वही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, दिस कार्ड शोज रॉकी रोमांस। हो सकता है थोड़ा सा आपको ड्रेनिंग लगेगा इस रिलेशनशिप में, कि आपकी एनर्जी ज्यादा, यू आर लाइक बहुत ज्यादा आप एफर्ट्स पुट करने पड़ रहे हैं एंड यू आर ड्रेनिंग, तो उस तरीके की सिचुएशन है। बट एट द एंड योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो यू हैव टू डिफेंड योर ओन वेलबींग एट ऑल टाइम्स, वट एवर द सिचुएशन इज। आपने अपने आप को भी खुश रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आप रिलेशनशिप बचाने के लिए या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए ही सारी एनर्जी लगा रहे हैं। आपकी भी एनर्जी, आपकी भी पॉजिटिव माइंडसेट, वेलबींग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप किसी टेस्टिंग सिचुएशन में हैं तो आप, आई विल सजेस्ट यू कि आप एफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस की हेल्प लीजिए, like I will do my best, I will do even better tomorrow, I am capable. These type of affirmations will help you a lot, okay? And what you need to do, आपके जो thoughts हैं, आपके words हैं, आपके जो actions हैं, उनको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है? तो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू ऑल्सो, पाइल 3, वेरी नाइस। थोड़ा बहुत टेस्टिंग टाइम तो सबकी लाइफ में जरूरी होता है, उससे डरने की कोई बात ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि ओरेकल से हमें एनिमल स्पिरिट से आपके लिए क्या है। एनिमल स्पिरिट से आपको लिजार्ड स्पिरिट का कार्ड मिला है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। देखिए वो इस सेम कार्ड आपको जो टैरो बता रहा है कि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं कि आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं रियलिटी में। ये कार्ड वही बोल रहा है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, राइट? आप बड़े सपने देखिए, बड़ी सोच रखिए और उनके ऊपर काम कीजिए, और सब कुछ आपके हिसाब से होगा आपकी लाइफ में। आप कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट, अपने सारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप में वो सारी स्किल्स और सारी एबिलिटीज हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, believe in the universe, trust the process and just keep going on। तो देखिए कितना कनेक्टिंग कार्ड मिलते हैं, हम सारे कार्ड्स एक दूसरे से इतने वही मैसेज देते हैं जो आपकी लाइफ से, एंड आई एम श्योर यू विल, दिस रीडिंग विल डेफिनेटली रेजोनेट विथ यू ऑल। एंड इफ अगर आपको ये रेजोनेट करती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, और इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, टेक अ ब्रेक। ये पाइल 2 में भी ये मैसेज आया था इसी तरीके का, सिमिलर, कि आप जो इतना हार्डवर्क, जैसे अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोग बहुत सिंसियर ह्यूमन बीइंग मुझे दिखते हैं यहाँ पर, सिंसियर पर्सनालिटीज जो अपने गोल के लिए लगातार टायरलेसली काम करते हैं, और चैलेंजेस भी आते हैं आपकी लाइफ में, आप थकते भी हैं, परेशान भी होते हैं, इमोशनली आप ड्रेन भी होते हैं। तो जो इतना आप एफर्ट और एनर्जी लगाते हैं, आपको इस चीज की भी जरूरत है कि आपको अपने आप को एक ब्रेक भी देना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। पूरी लाइफ आपको सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं भगवान ने दी है, उसको एंजॉय भी करना सीखिए। सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहेंगे या मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं हमेशा, और उसके लिए इतने बिजी रहते हैं हम लोग कि हम अपना वो काम करते ही नहीं जो हम जिसमें हमें खुशी मिलती है। सो यू हैव टू टेक अ ब्रेक। किसी हॉलीडे पे चले जाइए, शॉर्ट टर्म हॉलीडे, बड़ा नहीं प्लान कर सकते तो अगर आप इतने बिजी हैं अभी, तो एक कोई छोटा हॉलीडे प्लान कीजिए, 1 या 2 दिन का, एक लाइक
वीकेंड पे आप सैटरडे संडे कोई आउटडोर एक्टिविटी कर लीजिए या कोई आउटडोर प्लान कर सकते हैं विथ फ्रेंड्स, फैमिली और मे बी योर लव्ड वंस। जो अगर आपकी जिनके साथ में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या टाइम नहीं दे पा रहे हैं या जो कंपटीशन चल रही है उनके साथ आप टाइम बिताएंगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा। उनके साथ अच्छा टाइम बिताएंगे, उनके साथ सब कुछ क्लियर भी कर सकते हैं। और ये रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा भाग दौड़ इसमें लगे रहेंगे तो थक जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए एनर्जी भी चाहिए। यू हैव टू रिस्टोर योर एनर्जी फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, फ्यूचर थिंग्स। सो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा आराम करके चलेंगे आगे तो आगे अच्छा रहेगा। ओके, ऑरेकल से हमें और क्या मैसेज मिल रहा है? डिस्कवरिंग द ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ द ट्रूथ। ओके, जैसा कि ये मैसेज था यहाँ पर, आपको ऊपर से हेल्प मिल रही है। ऊपर से मेरा मतलब है आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलती है, आपको गॉड से हेल्प मिलती है। दे आर शोइंग यू द लाइट फॉर योर फ्यूचर पाथ। तो आप जहां खड़े हैं वहां पे आपको सच की रोशनी आपके लिए भेज। यहाँ पे आपको यूनिवर्स से, आपको गॉड से आपको लाइट दिखाई जा रही है, आपको शो किया जा रहा है पाथ, आपको जस्ट चलते जाना है। आप जहां खड़े हैं वहां आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, पूरी गाइडिंग लाइट मिलेगी आपको। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एट ऑल अबाउट एनीथिंग। गॉड इज हेल्पिंग यू, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। आपको आगे के लिए रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पोजीशन पे आए हैं, आप उस पोजीशन पे अभी खड़े हैं जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट इन द सेंस आपको यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस में रखेंगे कि जहाँ आपको आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लव्ड वंस आपको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपको रोशनी दिखाएंगे सही तरफ जाने के लिए। एंड फाइनली जो आपका फॉर्च्यून ऑरेकल से कार्ड निकला है वो है सेलिब्रेशंस। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स into your life. Very nice, very positive. इतना पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। देखिए, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, राइट? आप अपनी लाइफ में नई चीजें, नई और एक्साइटिंग चीजें आप लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। मिलेंगे आपको। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड I'll again read it. You are ready to bring new and exciting things into your life. So wow, I should congratulate you. You are now like, it's like आपने जो अपने, हो सकता है आपने जो पिछले साल में या पास्ट के जो 12 महीनों में आपने जो मेहनत की है, अब उसका फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो you have to get ready to celebrate with a series of fun parties and celebrations of all kind. एंड आपका जो सोशल कैलेंडर होगा इस बार ना, वो इनविटेशन से या इन सेलिब्रेशन से पूरा फुल होगा। आप बहुत अच्छी फैबुलस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इस बार। ये कार्ड ये शो करता है। डायनामिक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। मे बी आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। वेरी नाइस, अमेजिंग कार्ड इट इज। एंड आप जो ट्रैवल करेंगे, जो आपके सेलिब्रेशन होंगे, वो आपको ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर देंगे और आप और वो सारी चीजें आपको जो चाहिए वो और अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है आपको बहुत सडनली, बहुत राइट अवे यू विल हैव टू मेक सम डिसीजंस एंड हो सकता है इन वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज आप मिस भी कर जाएं। बट ओके, आपका टाइम जो काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल टाइमिंग में आप मुझे दिख रहे हैं। और जो थोड़े बहुत इरिटेशंस हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, उससे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड यू कैन फील। आई नो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर। एंड हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अपनी प्रॉब्लम से बहुत बर्डन फील करवाएंगे।
आपको इतना ध्यान रखना है कि आप हर चीज़ में उनका साथ नहीं दे सकते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी होंगी, तो ये मोटिवेशन आपने देना है उन्हें। लेकिन that this time is your time now, okay? Your life is going to be a party. और अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको रोमांटिक एनकाउंटर्स मिलने के पूरे चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। एंड हो सकता है कि आप अपने जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे किसी पर्सन की तरफ यू विल बी स्ट्रांगली ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड ये चीज़ जो होगी वो म्यूचुअल होगी, यू नो, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो एक अच्छा मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है आपके लिए, मे बी यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप। और यहाँ पर मुझे रीयूनियंस भी दिखाई दे रही हैं। इस कार्ड से रीयूनियंस भी पता पड़ती हैं कि आप पुराने लोगों से फिर से मिल रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। एंड आप हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत बूस्ट कर दें, और दिस boosted self esteem will bring, you know, dramatic changes to your finances. और मुझे यहाँ पर एक आपके या तो रेसिडेंस में या आपके जॉब में चेंज मुझे दिख रहा है। बिल्कुल है। और आप कुछ एक्स्ट्रा मनी भी गेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आज से आप पीछे देखेंगे पुराना टाइम आपका, सो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आपको लगेगा कि आपको ये पता पड़ेगा कि जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से, वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको फील होगी वो चीज़ कि आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी डायरेक्शन में गाइड करते हुए लेकर आया है यहाँ पर, और आज उसी की वजह से आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। अब बारी आती है पाइल 3 की पावर टिप की, जो मैं इस वीडियो में मैंने सारी पाइल्स के लिए एक पावर टिप दी है। Yeah, so I was talking about the power tip for pile 3. So pile 3 के लिए जो मेरी पावर टिप मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, मैंने सारी पाइल्स से आज एक एक पावर टिप शेयर की है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो पावर टिप फॉर पाइल 3 है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पाइल 3 वाला, आप सब लोगों को एक काम करना है कि आपने अपने ईमेल से अपने आप को एक ईमेल भेजना है और उसमें एक एफर्मेशन लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अंडरस्टूड? आपने एक ईमेल नया स्टार्ट करना, टाइप करना, उसमें आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना है और वो ईमेल अपने आप के ईमेल से अपने आप को ही भेजना है। ओके, so this is a power tip and this will be very helpful in growing in your life, in your career and in your every, you know, aspects of your life. So do this. And one more thing कि आपने करना है, आप जिसको भी एडमायर करते हैं, आप किसी की तरह, कोई आपके रोल मॉडल है कि आपको अपने करियर में इनकी तरह बनना है या अपनी लाइफ में किसी की तरह बनना है, या जो भी आपके जिसको भी आप एडमायर करते हो, कोई भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी, कोई बिजनेसमैन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, या वट हु एवर दैट पर्सन इज, जिसको भी आप एडमायर करते हैं, उनकी एक पिक्चर, उनकी एक फ़ोटो आपने अपने डेस्क पे हमेशा रखनी है। सो इट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, यू नो, अबाउट योर गोल्स इन योर लाइफ। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टिप। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको मैं बता रही हूँ करने के लिए, लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डू ट्राई इट। एंड येस, दिस वॉज इट फॉर पाइल 3। वेरी नाइस रीडिंग।
आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, उनको थम्स अप दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इफ़ पॉसिबल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से अपने वीडियोस बनाती हूँ एंड आई वांट माय वीडियोस टू रीच मैक्सिमम पीपल सो दैट आई कैन हेल्प as many people as possible. So yeah, and I would wish you all the very best for your future, for your life, for your career, and I want my viewers to grow abundantly. So मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर मिलूंगी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में. Till then, bye bye, take care.